हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज जारी हो चुका है, नीट 2024 वालों के लिए एक साथ डबल खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। पहला तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए खुशखबरी। अब यह कॉलेज नहीं लेगा फीस, बिल्कुल भी फीस आपसे नहीं लेगा। तो ये मेडिकल कॉलेज कौन सा रहने वाला है, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो ये देखिए, नीट के छात्र ध्यान दे, एनटीए ने बदल दिए टाई ब्रेकिंग के नियम। चल रहा है रजिस्ट्रेशन। तो ये जो एनटीए ने नियम बदला है टाई का, तो ये क्या रहने वाला है और इससे क्या फायदा आपको होने वाला है, वन बाय वन करके दोनों अपडेट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए पहले इस वाले अपडेट को देख लेते हैं कि जो मेडिकल की पढ़ाई है, कौन से मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल भी फीस आपकी नहीं लगने वाली। इसको ओपन यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि मेडिकल की पढ़ाई को अधिक खर्चीला वाला कोर्स माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले युवाओं के लिए इसकी पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नीट की परीक्षा को पास करना होता है। इस परीक्षा के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों से कम फीस में मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप नीट की परीक्षा को पास करने में असफल हो जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम एक ऐसे ही मेडिकल कॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर फ्री यानी बिना ट्यूशन के मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के मूल संगठन ने एक बयान में कहा है कि न्यूयॉर्क के एक अमीर लाभार्थी ने मेडिकल स्कूल को 7,500 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इसके बाद मेडिकल कॉलेज ट्यूशन फीस को खत्म कर देगा। यह दान संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा सार्वजनिक रूप से प्राप्त अब तक के सबसे बड़े दान में से एक है और इससे लगभग 49 लाख की बिना छूट वाली वार्षिक ट्यूशन फीस शून्य हो जाएगी। तो देखो, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है और इससे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, उनको काफी सहायता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर 7,500 करोड़ रुपए दान अपने आप में बहुत होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे लिए, आपके लिए, मिडिल क्लास के लिए तो 1 करोड़ ही खूब होता है। तो यहाँ पर इतने सारे पैसों से कितना सपोर्ट मिलेगा मेडिकल कॉलेज को। और चलिए यहाँ पर बाकी का न्यूज भी देख लेते। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्कूल और उसका संबंध अस्पताल मोटेफ्योर मेडिकल सेंटर ब्रॉक्स न्यूयॉर्क शहर के सबसे गरीब इलाके में स्थित है, जहां हेल्थ के दृष्टिकोण से यह राज्य सबसे खराब है। इस बारे में सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो पोस्ट की गई। वीडियो में कैंप्स में की जा रही घोषणा में छात्रों को उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया करते हुए, जयकार करते हुए, चिल्लाते और तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पर उन्होंने बताया कि संगठन ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन को आइंस्टीन बोर्ड ऑफ स्टिच के अध्यक्ष और मोटेफ्योर को हेल्थ सिस्टम बोर्ड के सदस्य रूथ एल गॉर्सनमैन और यहाँ पर यह देखिए एडी ने एक दान मिला है। यह दान देश के किसी भी मेडिकल स्कूल को दिया गया सबसे बड़ा दान है। यह सुनिश्चित करेगा कि आइंस्टीन के किसी भी छात्र को दोबारा ट्यूशन नहीं देना पड़े। बयान में कहा गया है कि सभी मौजूदा चौथे वर्ष के छात्रों को उनकी वसंत 2024 सेमेस्टर फीस की पूर्ति की जाएगी और अगस्त में सभी भविष्य के छात्रों को मुफ्त ट्यूशन मिलेगा। भविष्य के छात्र आप हो, जो नीट 2024 का एग्जाम दे रहे हो ना आप, तो ये फायदा आपको भी मिलेगा। आगे यहाँ पर मेंशन है न्यूज में, 93 वर्षीय गॉर्समैन आइंस्टीन में बाल चिकित्सा के पूर्व क्लिनिकल प्रोफेसर और वॉल स्ट्रीट के पूर्व फाइनेंशियल, और यहाँ पर डेविड गॉर्समैन की पत्नी है। वे उनके जीवन काल के दौरान स्कूल के लिए महत्वपूर्ण दानदाता थे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस न्यूज को आप न्यूज 18 में भी देख सकते हो। बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रियल है ना। और इसको हम टेलीग्राम पर भी सेंड कर देंगे। तो
मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए खुशखबरी, अब यह कॉलेज नहीं लेगा फीस। तो इसका पूरा अपडेट मैंने आपको चेकआउट करके दिखा दिया। अब यहाँ पर चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं, टाई वाला। नीट के छात्र ध्यान दे, एनटी ने बदल दिए टाई के नियम। तो ये देखिए पूरा अपडेट आ चुका है, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, उनको तो टाइम टू टाइम यहाँ पर मेडिकल सेक्टर का हर अपडेट मिलेगा। नीट की तैयारी कर रहे तो ये खबर आपके लिए काम की है। हाल ही में एनटीए ने नीट परीक्षा के लिए टाई ब्रेकिंग नियम यहाँ पर बदल दिए, और वेबसाइट पर जाकर भी आप जान सकते हो। ऑफिशियली भी अपडेट आ चुका है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। यहाँ पर न्यूज में मेंशन है कि टाई ब्रेकिंग के नए रूल्स जारी। तो इन नए रूल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को देश भर के 554 केंद्रों पर पेपर पेन यानी कि ऑफलाइन मोड पर आयोजित होगी 5 मई को। वही एनटीए ने इस बार टाई ब्रेकिंग के नए रूल्स बदल दिए। इसमें विषय में नंबर या परसेंटाइल की परिस्थितियों में कंप्राइज लॉटरी से मेरिट अथवा रैंक का निर्धारण होगा। इसके तहत 2 या इससे अधिक उम्मीदवारों के एक समान नंबर या परसेंटाइल होने की दशा में मेरिट के आधार पर रैंक दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि कोई उम्मीदवार है, कोई स्टूडेंट है, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में ज्यादा नंबर या परसेंटाइल होगा। दूसरा, जिस छात्र के केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर है अथवा परसेंटाइल होंगे। तीसरा, जिस छात्र के फिजिक्स में अधिक नंबर है। तो रैंक इस हिसाब से डिसाइड होगी। अब मान लो कि जिनके तीनों में बराबर अंक है ना, तो तीनों अगर समान है तो फिर आपका मेरिट अथवा रैंक का निर्धारण कंप्यूटर अथवा आईआईटी के माध्यम से, आईआईटी के लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। अब यहाँ पर लॉटरी के माध्यम से होगा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इसमें आपका क्या करना है। पहले क्या होता था कि आपका 12वीं का रिकॉर्ड देखा जाता था कि 12वीं में किसका ज्यादा परसेंटेज है तो उसको पहले रैंक दी जाएगी, और 10वीं में किसका ज्यादा है। अगर मान लो 12वीं में दोनों सेम है तो फिर 10वीं का रिकॉर्ड देखा जाता था, फिर डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर लॉटरी सिस्टम लागू होने वाला है, ये देखिए। तो इसको लेकर आपके मन में क्या ओपिनियन है, या वो पहले वाला सिस्टम होना चाहिए रैंक का, क्योंकि रैंक का निर्धारण इन्हीं से किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई आप हो विद्यार्थी, ठीक है, आपके 720 में से सपोज करो 450 नंबर आ गए, और आप जैसे ही बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनके 450 नंबर आएंगे, है ना। तो लेकिन रैंक किसको दे पहले, तो वो रिकॉर्ड देखा जाएगा। 12वीं का पहले देखा जाता था, 10वीं का, लेकिन अब ये लॉटरी सिस्टम आ गया यहाँ पे। तो इसको लेकर आपका ओपिनियन मेरे को जरूर बताना, बट उससे पहले मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ जो आपने प्रीवियस वीडियो में किए थे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक नीट के नोट्स नहीं लिए तो एमकेएस एकेडमी डाउनलोड करके ले लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स। और साथ में अगर आप बीएस नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको नीचे पोस्ट में सारा कुछ दिख जाएगा। तो इन नंबरों पे भी आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 8302105558। यहाँ पर अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी नोट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, पीडीएफ के बारे में और कोचिंग के बारे में। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके कमेंट ओपन कर लिए। 2007 यादव का कमेंट है, सर सीयूईटी से नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नहीं बेटा, ये नॉन मेडिकल कोर्स करने के लिए होता है सीयूईटी, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर ले सकते हो, बट अधिकतर नॉन मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश मिलता है सीयूईटी से। चंदन का कहना है, सर आप जैसा टीचर मैं कभी नहीं देखा, थैंक यू सो मच, दिल जीत लिया चंदन आपने, ठीक है, बहुत अच्छा कमेंट लगा, लव यू चंदन आपको भी। प्रिया शर्मा, सर बोर्ड का नंबर भी लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, आप तो बस नीट फॉर्म में 10वीं का मार्कशीट बस वो लगेगा, और नंबर तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अबे का कहना है, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। अबे शर्मा, आपको देखो, आपका देखो टारगेट है, ड्रीम है डॉक्टर बनने का अबे का, क्योंकि तभी आपने डीपी भी वही वाली लगा रखी है, तो पक्का आप बनोगे। और मैं तो कहता हूँ आपके रूम पे भी लगा देना, ताकि जब आप उठो सो वही दिखे आपको सुबह शाम। और जो चीज़ आपको मतलब सुबह शाम दिल दिमाग में वही बैठा रहता है तो वो मिल भी जाती है, ध्यान रखना आप, क्योंकि हमारे वो बात सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जिसके ये बात चली गई वो आज नहीं तो कल
इस सेक्टर में जाके दिखा देगा। अगला है ऋचिका सर, एम्स में बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आराम से दे सकते हैं, दोनों के एग्जाम आप दे सकते हो। अगला सर, सीयूईटी से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? देखो काफ़ी सारे कोर्सेज है, अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि सीयूईटी से कौन कौन से कोर्स कर सकते हो आप, ठीक है ना? हाँ कल परसों चलो वीडियो अपलोड कर दूंगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जरूर आपको मिलेगा। अगला है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रिची। विनाश का कहना है इस फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा होगा? देखो ये जो सीयूईटी वाला कल मैंने वीडियो बनाया था, इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, टॉप लेवल की, वहाँ पर आपको नॉन मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश का मौका मिलेगा, सिंपल। नीतू, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू आपको। और अंजलि कोरी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, हर वीडियो में कमेंट देखने को मिलता है और काफ़ी एक्टिव है अंजलि कोरी, काफ़ी सीरियस है मेडिकल सेक्टर में जाने के लिए। और मैं आज वादा करता हूँ अंजलि कोरी जाकर रहेगी मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि बहुत एक्टिव है अपने आप में, रेगुलरिटी भी है। सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी, हर वीडियो में कमेंट में देखता हूँ अंजलि कोरी का। यूजर, नीट वालों के लिए भी सीयूटी कंपलसरी है क्या? आराम से दे सकते हो नीट वालों, ठीक है, अच्छा रहता है मतलब सीयूटी। अगर आपने दे लिया तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है, मानो बाई चांस नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी बार हो जाता है इश्यू, तो ये वाला ऑप्शन फिर रहता है कि हाँ चलो सीयूटी का तो देंगे अपन। और एग्ज़ाम भी करीब करीब है दोनों, मई मंथ में। सर क्या सीयूटी से बीएस नर्सिंग कर सकते हैं? बेटा ऐसा नहीं है, सीयूटी से तो आप नॉन मेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। सर हम बीएससी कर चुके हैं तो क्या सीयूटी का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। अनीता पांडे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर कमेंट देखने को मिलता है अनीता। दीपिका, रेगुलर कमेंट आता है दीपिका, थैंक यू सो मच दीपिका। देखो बेटा मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ, नीट से, बीएस नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो मेरे से पूछ लिया करो। प्रेमचंद, थैंक यू सो मच। शिवम, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। नामदेव, फॉर्म कौन भर सकते हैं? वही जो भी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं ना वो भरेंगे सीयूटी का फॉर्म। चंदन, सर सीयूटी का मतलब नहीं पता, ये सब क्या होता है? सीयूटी का वही आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जो इंडिया की सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है वहां पर एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एग्जाम देना होता है, सिंपल सी बात है। तो आपको नॉन मेडिकल के जो कोर्सेज है ना उनमें आपको प्रवेश मिलता है, सिंपल है ही चंदन। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो और कमेंट कर देना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, क्योंकि आप रेगुलर कमेंट करते हो बहुत अच्छे अच्छे। नीट का एंट्रांस फॉर्म कब भरेगा? फॉर्म स्टार्ट है बेटा, ठीक है। खुशी यादव का भी रेगुलर कमेंट देखने को मिलता है ना, और इनके चेहरे में भी काफ़ी खुशी है, तो नाम में भी खुशी है। थैंक यू सो मच खुशी। यूजर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस्लाम, बहुत बहुत, कितने अच्छे विद्यार्थी हो आप सभी। आरती, मतलब कितने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और इन कमेंटों की वजह से मैं अपने आप को रेगुलर रख पाता हूँ कि हाँ उनके लिए कंटेंट अपन को देना है। तो मेरा यही कहना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह न्यूज़ वगैरह वहाँ पर भी डाल देंगे। और बाकी आप कमेंट कर दिया करो, जो भी समस्या हो ना सारे कमेंट में आपके देखता हूँ।